एक आलू की सब्जी में पूरा गरीब ससुराल। चलो अब रोहन की शादी हो जाएगी, फिर हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अरे अभी कहाँ भाग्यवान, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बल्कि समझ नहीं आ रहा बाकी सब कैसे होगा। हाँ, रोहन बेटे के लिए जो लड़की देखी है, अच्छा है कि वो हमारी जानकारी में है और लड़की काफी संस्कारी है। बस ऐसे ही लड़की छोटे बेटे के लिए भी मिल जाए। रोहन की शादी प्रीति नाम की एक लड़की से तय हुई थी। दोनों ही घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में। प्रीति बेटा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो, शादी करके तो हर बेटी को जाना होता है, ये तो दुनिया की रीत है, इसे हम नहीं बदल सकते। मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ, तुम आकर खा लो। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और उदास हुई प्रीति खुद से कहती है, बात यहाँ पर शादी की नहीं है, लेकिन जिस घर में मेरी शादी हो रही है वो भी हमारी तरह गरीब ही है। मैंने अपने मायके में भी गरीबी वाले दुख देखे हैं और अब ससुराल में भी वही सब देखना होगा। मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी जगह शादी तय क्यों कर दी है? आखिर मेरी ही किस्मत क्यों इतनी फूटी है? प्रीति अपनी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हो रही थी और बचपन से उसने भी अपने मायके में गरीबी ही देखी थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद प्रीति और रोहन की मंदिर में शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद प्रीति का घर में गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। प्रीति का गृह प्रवेश हो जाता है। रात को सब थक गए थे तो सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन घर में सिर्फ एक पंखा था। घर में कोई कूलर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में काफी परेशान होना पड़ रहा था। प्रीति बिस्तर पर लेटी थी और करवट बदल रही थी। उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, कितनी ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में तो नींद आना बिल्कुल मुश्किल है। अभी तो फिर भी अप्रैल की शुरुआत है और थोड़ी सी राहत है, लेकिन जब भरी मई और जून की गर्मी होगी तब यहाँ पर सब कैसे होगा? जैसे तैसे करके प्रीति भी रात को सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले तैयार होती है और उसके बाद रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बेटा, अभी तो राशन खत्म हो गया है, घर में जो भी बचा है उसी से कुछ बना ले। इतना कहकर प्रीति रसोई में जाती है और वहां पर देखती है कि चावल भी खत्म हो गए थे और दाल का डब्बा भी खाली था। बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और साथ में सब्जी के नाम पर सिर्फ एक आलू था। अब एक तो पहले से ही प्रीति का मूड खराब था और अब ये सब देखकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। उनके हालात तो बिल्कुल हमारे से भी ज्यादा खराब हैं। मेरे घर वालों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो ऐसे घर में शादी करवा दी। इतनी गरीबी में रहना कोई आसान बात थोड़ी होती है। उसके बाद प्रीति शांति के पास आती है, जो चारपाई पर बैठी थी और हाथ पंखे से हवा कर रही थी। मम्मी जी, बस थोड़ा सा आटा बचा है और साथ में बस एक आलू ही बचा है। हाँ बेटा, तो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दे और एक आलू की पतली सी सब्जी बना दे, उसी के साथ सब लोग खा लेंगे। ये सब सुनकर प्रीति को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं था। इसीलिए प्रीति चुपचाप जाती है और आटा गूंथना शुरू करती है। सब्जी बनाने के लिए तो सिर्फ एक आलू है, लेकिन क्या उसके लिए मिर्च मसाले हैं भी या नहीं? उसके बाद प्रीति उस एक आलू को अच्छे से धोने के बाद उसे छील लेती है और उसके बाद एक छोटा सा प्याज रखा हुआ था, उसे काट कर कढ़ाई में तेल डालती है, लेकिन तेल भी खत्म हो गया था। शाबाश, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। उसके बाद प्रीति उस हल्के से तेल में ही प्याज को जैसे तैसे फ्राई कर लेती है और हल्की सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर उसमें आलू डालकर उसमें बहुत सारा पानी डालकर उसे पकने के लिए ढक देती है। सब्जी बनने के बाद वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। ऐसा खाना खाकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी हम ऐसा ही खाना खा रहे हैं, एक पतली आलू की सब्जी। पता नहीं हमारे घर की गरीबी कब जाएगी। हाँ बेटा, माफ करना, तुम्हारी पहली रसोई पर हमने ऐसा खाना बनवाया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। मैं तो वही पतली दाल और एक आलू की सब्जी खाकर सच में परेशान हो गई हूँ। क्या हमारे घर में कभी कुछ अच्छा नहीं बन सकता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी सब्जी में एक भी पीस नहीं आया? पीस ही इतने छोटे हैं कि तुम्हें खाते हुए पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि तुम इतनी बड़ी बाइट जो खाते हो। अब जैसा भी है चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे मत करो। बाकी सब बातें कर रहे थे और प्रीति किसी से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खाना खा लेती है और उसके बाद बर्तन धोने के लिए बाहर चली जाती है। प्रीति चुपचाप घर के सारे काम खत्म कर लेती है और रोहन भी मजदूरी करने के लिए अपने काम पर चला गया था। गर्मी में काम करते हुए उसकी हालत खराब हो रही थी। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है,
लेकिन अभी तो गर्मी का कहर और ज्यादा बरसाना बाकी है। पता नहीं आगे आगे क्या होगा हाल मेरा। तभी पीछे से एक दूसरा आदमी उसे आवाज लगाता है। अरे रोहन, क्या सोच रहा है? जल्दी से सारी ईंट लेकर आना, हमें ऊपर सामान लोड करना है। उसके बाद रोहन कुछ ईंटों को लेकर अपने सर पर अच्छे से जचाकर रख लेता है। इस तरह वो अपना काम कर रहा था। शाम तक सारा काम खत्म होने के बाद आज की दिहाड़ी उसे मिल जाती है। पैसे लेने के बाद रोहन घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में एक राशन की दुकान पर वो रुकता है। अरे भाई साहब, जरा 5 किलो आटा और 2 किलो चावल दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ, लेकिन क्या इसके साथ दाल नहीं देनी? नहीं नहीं, दाल बाद में ले जाऊंगा। अभी ज्यादा जरूरी है कि रोटी और चावल खाने को मिल जाए। अब बात थोड़ी अलग हो गई है। रोहन वहां से आटा और चावल लेकर घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद शांति ये देखकर कहती है, अरे बेटा, थोड़ी बहुत दाल भी लेकर आ जाता। माँ, अब प्रीति घर में आ गई है। पहले तो हम फिर भी 1-2 रोटी कम खाकर काम चला लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आज बिना दाल के काम चला लो, कल कब कुछ भी पता नहीं है, काम मिले ना मिले। आप एक काम करो, आज शीला आंटी से एक आलू मंगवा कर उसी की सब्जी बनवा लेना। ये बात प्रीति सुन रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी बेटी रिया से कहती है, रिया बेटा, एक काम करो, तुम जरा शीला आंटी से जाकर एक आलू ले आओ। रिया शीला के घर जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है और शीला दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही जैसे शीला सामने रिया को देखती है तो मुंह बनाकर कहती है, लो जी, फिर से आ गई हमारे घर पर। आज भी जरूर कुछ मांगने ही आई होगी। वैसे भी इन लोगों की तो आदत ही इतनी बुरी है मांगने की। जब देखो बस भिखारियों की तरह मांगते ही रहते हैं। आंटी, घर में आलू की सब्जी खत्म हो गई है, क्या आप हमें एक आलू दे सकती हैं? हाँ बेटा, इनमें कौन सी नई बात है। तुम्हारे घर पर तो वैसे भी हमेशा सब कुछ खत्म ही हुआ रहता है। अभी रुको, अभी लाकर देती हूँ। शीला की बात सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ये सब बस उनकी मजबूरी ही थी। शीला अंदर से एक आलू लाकर देती है। अब हमारे घर पर आलू खत्म हो गया है, एक बचा था, मैंने लाकर दे दिया है। तुम्हारे तो फिर भी काम आ जाएगा। तुम एक आलू की सब्जी बनाकर जो पूरा परिवार खा ही लेते हो, पर हमारे यहाँ एक आलू का कोई काम नहीं, इसीलिए दे दिया। इतना सुनकर रिया घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद रिया वो आलू प्रीति को दे देती है और आज फिर से प्रीति उसी एक आलू की सब्जी बनाती है। इससे अच्छा तो बाहर बैठकर भीख ही मांग लो। यहाँ पर भी भीख मांगने से कुछ कम हालात नहीं है हमारे। पता नहीं इतनी गरीबी में कैसे अब गुजारा सब करेंगे। प्रीति गुस्से में खाना बनाती है और आज फिर से उसने एक आलू की पतली सब्जी बनाई थी और सभी घर वालों को खाने के लिए खाना परोसा जाता है। सब खाना खा रहे थे तब आरव कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी खाने में मुझे कोई आलू का पीस नहीं मिला। अरे बेटा, एक आलू की सब्जी में भला किस किस को पीस मिलेगा? बस सूखी रोटी खाई नहीं जाती, पानी के साथ लगाकर बस खा लो। रोहन बेटा, हो सके तो कल थोड़ी सी दाल और कोई सब्जी भी ले आना। ठीक है माँ। इस तरह सब गरीबी में अपना गुजारा बसर कर रहे थे और ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर प्रीति को बड़ा गुस्सा आता है। अब दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए एक दिन प्रीति गुस्से में रोहन को कहती है, देखिए, एक तो गर्मी की मार और दूसरी गरीबी की मार, दोनों ही बहुत बुरी हैं। इस तरह मेहनत मजदूरी का काम करके हमें कुछ नहीं बचने वाला और ना ही हम ठीक से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको कोई और काम कर लेना चाहिए। लेकिन मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसके बाद की मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं की। मुझे बस यही मेहनत मजदूरी का काम मिलता है, वही करके बस घर का गुजारा कर रहा हूँ। हाँ, तो गुजारा भी कहाँ हो रहा है। एक तो इतनी भीषण गर्मी आग की तरह बढ़ती ही जा रही है, ना तो दिन में सुख चैन मिलता है और ना ही रात को चैन की नींद आती है। इस एक पंखे में क्या ही होगा। खाने में भी हम बस कभी दाल चावल, दाल रोटी या फिर आलू की पतली सब्जी में ही पूरा परिवार काम चलाता है। ऐसा भला कब तक चलता रहेगा। मैं इतनी गरीबी में नहीं रह सकती। पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास इसके अलावा न तो कोई और चीज़ है और न ही मुझे और कोई उम्मीद नजर आती है। आप तो कितनी आसानी से जवाब दे रहे हैं और आप लोगों ने तो बस गरीबी में रहने की आदत डाली है। मेरी मानो तो कोई अच्छी जगह काम ढूंढना शुरू करो। कुछ तो ऐसी जगह होगी जहां काम मिल जाएगा और पैसे भी ठीक होंगे। उसके बाद किसी से पैसे उधार लेकर, मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा खुद का अपना एक और बिजनेस शुरू कर लो।
देखो, बिजनेस शुरू करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं बिजनेस में घाटा हो गया तो सारे पैसे डूब जाएंगे और ऊपर से कर्जा हो जाएगा वो अलग। इससे तो अच्छा है कि किसी का कर्जा नहीं देना, और अभी 2 सूखी रोटी खा रहे हैं वो ही बहुत है। इस तरह प्रीति और रोहन की थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन प्रीति को इतनी गरीबी में रहना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। इसी वजह से बस हमेशा उसका मूड खराब रहता था और वो ज्यादातर गुस्से में रहती थी। एक दिन प्रीति घर की साफ सफाई कर रही थी और रिया चारपाई पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। वो रील देख रही थी। कितना स्वादिष्ट खाना आ रहा है फोन में, काश फोन से ही ऐसे खाना निकल सकती मैं बाहर। तभी उसका फोन बुरी तरह से हैंग हो जाता है। अरे यार, ये फोन फिर से हैंग हो गया। इस फोन ने भी मेरा खून पी रखा है। जब देखो बस हमेशा या तो बंद हो जाता है या फिर इतनी बुरी तरीके से चलता है कि बस पूछो ही मत। मन करता है कि इसे भी कहीं फोड़ डालूं। एक तरफ रिया फोन की वजह से गुस्सा हो रही थी और उसे ऐसा देखकर प्रीति खुद से कहती है, एक तो खुद ही गरीबी में रहने की आदत डाली है और गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई कुछ करता भी नहीं है। ऊपर से सब चीजों के लिए बस शिकायतें करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि कुछ काम करके मेहनत करके चीजों को ठीक किया जाए। प्रीति को बड़बड़ाते हुए सुनकर रिया कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या आप कुछ कह रही थी? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह रही थी मैं तो। तभी शांति भी वहां पर नहा कर आती है। ओहो, अब नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना तो गर्मी के मारे जान निकली जा रही थी। तभी वहां पर एक पड़ोसन आती है। वो अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आई थी। सरला घर के अंदर आती है, शांति को शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये लो, मेरे बेटे की शादी का कार्ड है और तुम सबको पूरे परिवार के साथ आना है। इस पर लिख दिया है विद फैमिली, सह परिवार, ठीक है ना? परसों का प्रोग्राम है, यही पास वाली वाटिका में किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। चलो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, चलते हो, अब बाकी सबको भी कार्ड देने हैं और बहुत सारा काम है। शादी के घर में भी समय का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, सही कहा। ठीक है, तुम कर लो काम, अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हमसे कह देना। हाँ, शाम को गीत करने के लिए आ जाना। इनविटेशन देने के बाद वो पड़ोसन वहां से चली जाती है और शादी का कार्ड देकर रिया खुश होते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है, कम से कम एक दिन तो ढंग का खाना खाने को मिलेगा। हाँ, शादी में तो अच्छा खाने को मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें वहां पर शादी का गिफ्ट भी तो लेकर जाना होगा। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। शांति एक सुंदर सा कांच का डिनर सेट लेकर बैठी हुई थी और ये देखकर प्रीति को बड़ा अच्छा लगता है और वो खुश होते हुए कहती है, मम्मी जी, ये डिनर सेट आप हमारे लिए लेकर आई हैं क्या? ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर तो है, लेकिन इसे लाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये सेट मम्मी नहीं लेकर आई, ये तो बल्कि आपकी शादी में हमारी एक पड़ोस वाली आंटी ने दिया था। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, किसी ने भी दिया हो, लेकिन ये बहुत सुंदर है। इसे हम यूज करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वैसे भी सारे बर्तन पुराने और थोड़े खराब हो गए हैं। नहीं बेटा, इसे हम इस्तेमाल करने के लिए खोलकर नहीं देख रहे हैं, इसे तो हम बस चेक कर रहे थे। इसे हम वापस पैक करके सरला के बेटे की शादी में लेकर जाएंगे। ये उनके लिए तोहफा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तोहफा खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ हैं। ये बात सुनकर प्रीति का दिल टूट जाता है और वो काफी उदास हो जाती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। रिया बेटा, अब तुम अच्छे से इसे पैक कर दो। उसके बाद रिया और शांति मिलकर उसे पैक कर देते हैं और प्रीति रसोई में जाकर खाना बना रही थी। आज घर में थोड़ी सी दाल थी तो प्रीति आज सबके लिए पतली सी दाल बना देती है और साथ में गर्मा गर्म रोटी और थोड़े से चावल भी बना देती है। खाना बनाते हुए प्रीति सोच रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इतने बुरे हालात में तो नहीं रह सकते और हमें रहना भी नहीं चाहिए। कल को हमारे बच्चे होंगे तो यहाँ पर कैसे रहेंगे? ये बात सोच सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आज रोहन काम से घर वापस आ रहा था, आज रात को काम से आते हुए उसे काफी देर हो गई थी। वो देखता है कि शाम को पूरा बाजार लगा हुआ है और वहां पर हर कोई अपने परिवार के साथ, कोई गोलगप्पे खा रहा था तो कोई मोमोज खा रहा था। काश मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ खाने के लिए ले जा पाता, कितना अच्छा होता। सब कुछ अच्छा खाने के लिए हमेशा तरसते हैं। तब आगे रोहन जाता है तो देखता है कि सब गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे थे। रोहन आइसक्रीम लेने के इरादे से अपनी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन उसमें सिर्फ 30 रुपए हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद रोहन घर वापस आ जाता है और हाथ पैर धोकर वो सबके साथ खाना खाने बैठ जाता है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं।
अब तो मैं सच में परेशान होने लगा हूँ। बस जल्दी से मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज ये दाल चावल और यही सब खाकर बहुत पक गया हूँ मैं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी पक जाते हैं, लेकिन हर रोज इस तरह खाने में शिकायत करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमें पेट भर खाना तो मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। बस बहुत हो गया सबकी शिकायत करना। खाना खाते समय आज के बाद कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। इस तरह शांति के फटकारने के बाद सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। आज रात को फिर से प्रीति इस बारे में रोहन से बात करती है। देखिए, या तो आपको कुछ अच्छा करना है, वरना मैं इस तरह नहीं रह सकती। क्या तुम हमेशा बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं कहीं और काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जो मुझे अच्छी जगह काम मिल जाएगा। मेरी तो मती ही मारी गई थी जो अपने घर वालों की बातों में आकर इतनी जल्दी शादी कर ली। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी, सेकंड ईयर के एग्जाम भी दे दिए थे, बस थर्ड ईयर कंप्लीट करना बाकी था। लेकिन पता नहीं मेरे घर वालों को क्या शौक हुआ जो अचानक से मेरी शादी करवा दी। मेरा तो अब दम घुटने लगा है इतनी ज्यादा करीबी में रहकर। इतना गुस्से में भड़कते हुए प्रीति मुंह फेर कर सो जाती है और ये सब सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। उसके बाद वो भी चुपचाप सो जाता है और अगले दिन प्रीति शांति के साथ बाजार जाती है। चलो बेटा, जरा आलू पूछ लेते हैं कितने के हैं। शांति एक ठेले वाले के पास जाती है। आलू कितने रुपए किलो है भैया? माँ जी, ये 25 रुपए किलो है, ये 30 रुपए किलो है, और ये एक तरफा आलू 10 रुपए किलो है। ठीक है, 10 रुपए किलो वाला आलू दे दो। प्रीति आलू छाटना शुरू करती है। अरे बहन जी, क्या कर रही हो? ये एक तरफा आलू है, आप इसे छांट नहीं सकते, इसीलिए तो सस्ता है। उसके बाद सब्जी वाला 1 किलो आलू दे देता है और वो घर आते हैं। घर आने के बाद जब प्रीति आलू छाटने लगती है तो सारे आलू खराब निकलते हैं। मम्मी जी, सारे आलू खराब निकले हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब सस्ती चीज तो ऐसे ही होती है। जो आलू बच रहे हैं उनमें से आधे आलू की सब्जी बना लेना, आधे आलू बाद में काम आ जाएंगे। इतने सारे आलू में से कुल मिलाकर 7-8 आलू सही निकलते हैं, तो आज प्रीति सबके लिए 4 आलू की सब्जी बना लेती है। आज पहली बार मुझे एक आलू मिला है, मुझे तो 2 पीस मिले हैं आज आलू के। हाँ, आज सब्जी में ज्यादा आलू है, अब चुपचाप खा ली। खाना खाकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और रात को जब शादी में जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे, प्रीति बेटा जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा चलो, सरला ही इकलौती है जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा बनती है और इस दुनिया में वही हमें समझती है। उसने पूरे परिवार को बुलाया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। शांति के कहने पर प्रीति मान जाती है और उसके बाद वो सब तैयार होकर वहीं पास की वाटिका में जाते हैं। शांति सरला को गिफ्ट देती है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और तुम्हारे घर में बहुत बरकत हो और साथ में सब कुछ फलता फूलता रहे। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सब आराम से खाना एंजॉय कीजिए। उसके बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए वहां से चला जाता है और सब आज अच्छा खाना खा रहे थे। अरे बेटा, जरा 2 गुलाब जामुन और लाकर देना मुझे, आज इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। ठीक है पापा, अभी लेकर आता हूँ। आरव सबके लिए और खाना लेकर आता है, गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी लेकर आता है। इतने टाइम बाद आइसक्रीम खा रही हूँ, सच में आज तो मजा आ गया खाना खाकर, बड़ा अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मम्मी, हम हर रोज इस तरह खाना खाने के लिए तरसते हैं। आज सच में इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह सब बड़े मजे से खाना खा रहे थे और उन्हें खाना खाते हुए देखकर शीला मुंह बनाते हुए दूसरी पड़ोसन से कहती है, देखो तो जरा कैसे भूखड़ों की तरह खाना खा रहे हैं। इन्हें खुद के घर पर तो खाना खाने को मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ आकर इतना ठोस ठोस कर खा रहे हैं। सच कहा तुमने, इन गरीबों को जरा सा भी सेंस नहीं होता कि किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। खाना खाकर सब घर आ जाते हैं और आज सब काफी खुश थे। अगले दिन सुबह प्रीति आंगन में काम कर रही थी और वो देखती है कि नई नवेली बहू जिसकी अभी शादी हुई है, वो बहुत सुंदर साड़ी पहनकर और एकदम सुंदर साज श्रृंगार करके अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी। काश मैं भी इतना सुंदर श्रृंगार कर पाती। मैं भी नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन मैंने नई साड़ी की जगह एकदम सस्ती सी नॉर्मल साड़ी पहनी थी। मैं भी अपने दिन बदलना चाहती हूँ, लेकिन सब कैसे होगा? काश मैं कुछ कर पाती। वहीं दूसरी तरफ आंगन में शांति और रिया बैठे हुए थे और वो देखते हैं कि गली में टिक्की वाला आया था और सब उससे टिक्की लेकर खा रहे थे। काश हम भी टिक्की खा पाते।
बेटा, हम गरीबों की जिंदगी में ये सुख के पल पता नहीं कब आएंगे। यूं ही समय गुजर रहा था और रात को सब खाना खाते हैं। आज फिर से वही रूखा सूखा खाते हुए सब दुखी हो रहे थे, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि सभी को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा था और कह कर भी क्या ही मिलना था। रात को सोने के लिए जब प्रीति बिस्तर झाड़ रही थी तब रोहन वहां आता है। देखो, तुम्हारे कहे अनुसार मैं किसी से पैसे उधार लेकर बिजनेस तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा 1 साल का कॉलेज बचा है, उसकी तुम आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। उसके बाद तुम चाहो तो जॉब कर सकती हो। ये बात सुनकर प्रीति खुश हो जाती है। क्या सच्ची? हाँ मुच्ची, तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो और फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि मैं हर किसी को इस तरह छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए और साथ में परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। इस तरह रोहन प्रीति को सपोर्ट करता है और अब उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ अब रोहन के ऊपर थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ जाता है, इसीलिए वो 2 पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करता है। शाम को वो एक ढाबे पर वेटर और बर्तन धोने का काम करने लगता है। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चला, क्या इतनी आराम से लगा हुआ है? सिर्फ यही काम नहीं है, अभी और भी बहुत सारे काम है। जी मालिक, बस बर्तन साफ हो ही गए, अब बस इसके बाद सारा काम कर दूंगा मैं। एक तरफ रोहन मेहनत कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो घर का सारा काम खत्म करके पढ़ने बैठती है। लेकिन घर का काम और पढ़ाई करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये सब देखते हुए शांति कहती है, बेटा, तुझे घर का काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ पर अपने कमरे में आराम से पढ़ाई करो, रात का खाना मैं बना लूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं काम भी कर लूंगी। कहते हैं ना बेटा कि एक साथ 2 नाव पर सवार नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। तुम मेहनत कर रही हो तो जी जान से मेहनत करो, अच्छे से कोशिश करो। और फिर अभी इतनी बुढ़ी कहाँ हुई हूं मैं, अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं। चिंता मत करो, मैं काम कर लूंगी। अपने परिवार से इतना सपोर्ट मिलने के बाद तो अब प्रीति और ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सरला सभी के गिफ्ट खोल रही थी तब वहां पर शीला भी मौजूद थी। जरा दिखा तो शांति ने क्या तोहफा दिया है। सरला गिफ्ट खोलती है तो ये देखकर शीला हैरान हो जाती है। मुझे तो लगा ही था कि ये फटीचर क्या ही गिफ्ट दे सकते हैं। इन्होंने मेरा गिफ्ट तुम्हें पकड़ा दिया। एक तो मैं इतना महंगा गिफ्ट देकर आई थी, ऊपर से कदर भी नहीं है। कोई बात नहीं शीला, तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी के घर के हालात उनके चाहने की वजह से खराब नहीं होते, उनकी खुद मजबूरी होती है। और फिर ये गिफ्ट उनका हो गया, अब उन्होंने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, चाहे खुद इस्तेमाल किया, उनकी मर्जी। हाँ हाँ, जब देखो हमेशा उनकी तरफदारी करती रहती हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंसान के हालात खराब होते हैं तो उस पर क्या ही बीतती है। आज रात का खाना शांति ने बनाया था और उसने खाने में आज लाल मिर्च की सूखी चटनी और साथ में 1 आलू की पतली सब्जी बनाई थी। लेकिन प्रीति अभी भी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो शांति उसके लिए वहीं पर खाना लेकर जाती है। लो बेटा, खाना खा लो, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया मम्मी जी, अगर आप काम करने में परेशान हो रही हैं तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। नहीं बेटा, काम करने के लिए रिया और आरव है, पर मैं खुद हूँ, मैं कर ही लूंगी काम। तुम बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह पूरा परिवार प्रीति को सपोर्ट कर रहा था। कुछ दिन बाद शांति जब बाजार जा रही थी तब उसे शीला मिलती है। वो देखती है कि शांति के हाथ में सिर्फ थोड़े से चावल और थोड़े से आलू हैं। हाँ तो शांति शॉपिंग करके आ गई। सुना है आजकल घर का सारा काम तुम कर रही हो। क्या हुआ, तुम्हारी बहू ने काम करने से मना कर दिया है क्या? नहीं, मेरी बहू आगे की पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैं उसे कोई काम नहीं करने देती। अरे पढ़ानी ही है तो अपने बेटों को ही पढ़ा लेती। क्या तुझे भी कौन सा नया शौक चढ़ गया है? क्यों, क्या किसी घर की बहू नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे घर का कुछ अलग ही लगता है। देखो, जो बोलना है मुंह पर साफ साफ बोलो। इस तरीके से आधी अधूरी बात बोलने का कोई फायदा नहीं है। यही कि तुम्हारी बहू भी नौकरी करके क्या ही कर लेगी। अरे सरकारी नौकरी की तैयारी करना इतना आसान काम नहीं होता। शांति शीला की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। घर आते हुए, ऐसे लोगों को मैं जवाब देना सही नहीं समझती, इन्हें तो समय खुद जवाब देगा।
शांति को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था और वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपने घर वालों की जिंदगी बदलने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। 1 साल बीत जाता है और प्रीति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसका अच्छा रिजल्ट आने पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। बस ऐसे ही हमारा नाम रोशन करती रहो बेटा। और रिया, तुम भी अपनी भाभी से कुछ सीखो और मेहनत करो। सच कहूँ तो भाभी, आपके आने के बाद मेरी भी जिंदगी बदल गई है। अब मेरा भी पढ़ाई में मन लगता है, वरना पहले तो मुझे मोटिवेशन मिलती ही नहीं थी। हर कोई कहता था कि रिया अपनी बुक से कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर पढ़ रही थी। कुछ लड़की वहां आती हैं। देखो तो जरा, मैडम पढ़ रही हैं। इसे लगता है कि ये इतना पढ़ेगी तो कोई IPS ऑफिसर बन जाएगी। कोई बात नहीं, बेचारी को अपनी ही अलग दुनिया में खुश रहने दो। लेकिन इस तरह इतनी आसानी से किसी की जिंदगी बदलती नहीं है। ऐसा कहकर वो रिया का मॉरल डाउन करते थे और रिया अक्सर उनकी बातें सुनकर परेशान होती थी। लेकिन अब मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं सोचती हूँ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। दुनिया का काम तो कहना ही है। वो खुद कुछ नहीं करती और दूसरों को सिर्फ हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह वो सब अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं। रोहन भी अपने काम पर बहुत मेहनत कर रहा था। वो दिन में मेहनत मजदूरी करता है या उसे कोई भी काम मिलता है तो वो वही काम करता। रात को भी पार्ट टाइम काम करता और अब तो आरव ने भी एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन, अरे पगले, तू पार्ट टाइम काम क्यों कर रहा है? मैं कर तो रहा हूँ ना काम, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भैया, भाभी के एग्जाम होने वाले हैं और इस समय भाभी को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार भाभी की नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा। और वैसे भी अभी मेरे पेपर होने में काफ़ी समय है, तो अभी तो मैं कुछ समय आपकी मदद कर सकता हूँ ना। अक्सर प्रीति देखती थी कि किस तरह उसका पूरा परिवार उसे सपोर्ट कर रहा था। अभी भले ही वो गरीबी में गुजर रहे थे और उनके खाने में सिर्फ सूखी दाल चावल या सूखी रोटी के साथ एक पतले आलू की सब्जी ही खानी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खासकर प्रीति ने, क्योंकि वो अपने घर के दिन बदलना चाहती थी। वो दिन रात पढ़ाई करती और खूब मेहनत करती। इस तरह 1 साल और बीत जाता है और आज प्रीति का एग्जाम था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। तूने बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। ले, दही चीनी खा ले, सब अच्छा होगा। प्रीति दही चीनी खाकर एग्जाम देने चली जाती है और उसका एग्जाम बहुत अच्छा होता है। अब वो घर के काम करने लगी थी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है और रिया अपने पुराने फोन में रिजल्ट देख रही थी। एक तो ये फोन भी कितना ज्यादा हैंग होता है। बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आता है और रिया देखती है कि प्रीति पास हो गई। पूरा परिवार खुश होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब तो भाभी ग्रैंड पार्टी बनती है। इस तरह अब परिवार के दिन अच्छे होने लगे और प्रीति अब नौकरी करने लग गई थी। शांति पड़ोस में लड्डू बांटती है। मुझे खुशी है कि सब अच्छे से हो गया और प्रीति की मेहनत रंग लाई। मुझे भी खुशी है कि मेरी बहू ने कर दिखाया। किसी ने कहा था कि ये सब मेरी बहू के बस की बात नहीं है और सरकारी नौकरी लेना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा था। मेरी बहू ने बहुत मेहनत की और दिन रात एक करके इस मुकाम तक पहुंची है। इतना कहकर शांति मिठाई लेकर वहां से चली जाती है और शीला का मुंह बन जाता है। अब प्रीति जॉब करने लगी थी। 1 महीने के बाद जब सैलरी आती है तो उसने राशन मंगवाया। अब घर वाले बहुत खुश थे। आज शांति ने खाने में सबके लिए घिया की सब्जी बनाई थी। कितने टाइम बाद अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। अरे अब तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह परिवार वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पर प्रीति जॉब करती थी, उसकी एक सहेली, क्या कहा तुम्हारा पति मेहनत मजदूरी करता है? देखो, तुम्हारे पति का तुम्हारे साथ रहने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसे छोड़ दो और मेरी तरह कोई बिजनेसमैन आदमी ढूंढकर उससे शादी कर लो। लेकिन उन्होंने ही मुझे पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। ओह, ये सब कुछ रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मूव ऑन करना चाहिए। कहीं ना कहीं सीमा की बातें प्रीति को खटकने लगी थी और आज रात को जब वो घर वापस आती है तो रोहन उसके लिए फूल लेकर आता है। देखो, तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ फूल, मैं थक गई हूँ, सोने दो मुझे। अगले कुछ दिन तक प्रीति रोहन से ठीक से बात नहीं करती और यहाँ तक कि वो घर में भी किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक दिन जब जॉब के लिए तैयार होकर वो जा रही थी तब प्रीति ने अपनी पसंद की पिंक कलर की साड़ी पहनी। फाइनली आज मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं। वो तैयार होकर जा रही थी। बेटा खाना ले जा। नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। प्रीति वहां से चली जाती है।
आजकल भाभी को क्या हो गया है? पता नहीं। प्रीति लंच में सीमा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहां पर सीमा के हस्बैंड का कॉल आता है। मैं अभी बात करके आती हूँ। सीमा बात करने बाहर आती है और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आती तो प्रीति उसे देखने जाती है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो मुझे? मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, जा रहा हूँ मैं। ये सब देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं और वो सीमा के पास आती है। हमें अमीर इंसान से ज्यादा उस इंसान के साथ रहना चाहिए जो हमारी इज्जत करे। प्रीति को एहसास होता है कि वो किसी और की बातों में आकर अपने इतने अच्छे परिवार को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। शाम को जब वो घर जाती है तो देखती है कि शांति ने सबके लिए आज मटर पनीर और साथ में आम रस बनाया है। आजकल बेटा तेरा मूड ठीक नहीं रहता, इसीलिए तेरा फेवरेट खाना बनाया है। हाँ, और मैं भी तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लेकर आया हूँ। इतना प्यार देखकर प्रीति इमोशनल हो जाती है और सबसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, बाकी सब चीजों का गुस्सा मैं घर पर निकाल रही थी और मैं घर का काम भी नहीं कर पाती, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभी, आप इतना मत सोचो, चलिए खाना खाते हैं। और आज पूरा परिवार साथ बैठकर बहुत अच्छे से टेस्टी खाना खाता है और अब उन्हें पहले की तरह सूखा दाल चावल और एक आलू की पतली सब्जी नहीं खानी पड़ती थी।